नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरआरबी जेई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1 का, उसके 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जिन भी बच्चों का सीबीटी 2 का आरआरबी जेई का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको आइडिया लग जाएगा कि जेई एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर प्रश्न रिपीट भी होते हैं। और 24 में एग्ज़ाम हुआ था तो करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आप लोगों को इसी एग्ज़ाम से रिवीजन करने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो स्टार्ट है उसमें आरपीएफ एसआई 24 से काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम में सीबीटी 2 में भी जेई के सीबीटी 1 से काफ़ी प्रश्न साइंस के रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 में साइंस के और जीके जीएस के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों के सीबीटी 1 के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। मैं सारी शिफ्टों का वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और सारे वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है जो नरम असंगठित निक्षेपों से बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य को जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेलवे एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्ज़ामों में जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उत्पादक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पार्टियों और रेस्तराओं में थर्मोकोल डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर क्या कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में वृद्धि कर रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में किस वर्ष में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1919 में किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2019 में प्रकाशित फिक्शन एज हिस्ट्री द नॉवेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुधा डालमिया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हमें हानिकारक विकिरणों से संरक्षा करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
के मामले में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कपड़ा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योग उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7% का योगदान देता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड बनते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? तो आंसर हो जाएगा उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत निम्न में से किस राजवंश की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जापान के JAXA के सहयोग से चंद्रध्रुवी अन्वेषण मिशन का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 24 में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लुपेक्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2024 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो आंसर हो जाएगा 29 सीटें जीती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। इसके काम के लिए कौन से सामान सबसे उपयुक्त हैं? तो आंसर हो जाएगा फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे सूती कपड़े। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारावाही चालक में धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे। इसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ओम का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 25 अंश सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 7 होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन को किसके रूप व वर्णित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की वृद्धि के रूप में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा कागज के तल पर अभिलंबवत बाहर की ओर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लवण जल का विद्युत अपघटन का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है कि क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप में विद्युत चालन नहीं करते लेकिन गलित रूप में करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आयनिक आबंध ठोस के बीआर में आयन संचयन को रोकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आंसर हो जाएगा 0.12 वोल्ट का विभवांतर होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 15 ओम का एक प्रतिरोधक 12 सेकंड के लिए 22.5 एम्पियर की धारा वहन करता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितने जूल होगी? तो आंसर हो जाएगा 1125 जूल। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला है, संयोजन अभिक्रिया को किसके रूप में दर्शाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा AB + C = ABC। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ एक कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा सरल रेखा में होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण जीता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मई 24 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर अपने आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो आंसर हो जाएगा आगरा में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के पद से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350B। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प मीथेन CH4 के लिए सही लुईस संरचना दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा एकल आबंधों के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित कार्बन परमाणु। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करना क्यों आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा मृत मछलियों और पौधों को जल में वैनित न करके उन्हें मृदा में ही वैनित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला, निम्न में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? तो आंसर हो जाएगा समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम धातु। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 24 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की 23वीं बैठक का आयोजन स्थल कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा यह समान बनी रहती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षीणता का कारण है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला, शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है? तो आंसर हो जाएगा H+ आयन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।